जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज प्रथम गुप्त नवरात्र है आषाढ़ मास का। 4 नवरात्र होते हैं। 2 नवरात्र मुख्य तौर पर सभी जानते हैं, चैत्रीय नवरात्र जो वासंतिक नवरात्र भी कहलाते हैं और शारदीय नवरात्र। 2 हमारे गुप्त नवरात्र होते हैं जिसमें कि ये आषाढ़ मास का गुप्त नवरात्र आज है, प्रथम नवरात्र है। भगवती शैलपुत्री का आप सब विशेष प्रकार से पूजन करें। आइए तो पहले जान लेते हैं आज का पंचांग, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 6 जुलाई सन 2024 दिन शनिवार, संवत 2081, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं भगवती के वो ऐसे दिव्य नाम, 16 ऐसे दिव्य नाम जिन्हें जपने से साधक की कामनाएं पूर्ण होती हैं। आज सर्वप्रथम भगवती का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर लेना, धूप दीप फल आदि अर्पण करके देवी माँ को। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं। ये जैसे दुर्गा सप्तशती के अध्याय हमने अपने अनेकों अंकों में बताए हैं, उस विधि से भी आप पढ़ सकते हैं। आज के दिन दुर्गा कवच पढ़ना, भगवती के 108 नाम, 32 नाम, सिद्ध कुंजिका पढ़ना बड़ा उत्तम रहता है। नहीं तो फिर साधक को जैसे गुरु परंपरा से कोई विधि मिली हो उसे करना भी श्रेष्ठ रहता है। ज्यादा आप ना कर सकें तो भगवती के ये 16 नाम अभी हम आपको बताने वाले हैं। इन्हें तीनों संध्याओं में पढ़ा जा सकता है, सुबह, मध्याह्न में और सायंकाल, या जब भी आपको समय मिले इन तीनों नामों को पढ़ें, इन 16 के 16 नामों को पढ़ें। और जब ये नाम याद हो जाएं तो इन्हीं नामों को जप के रूप में भगवती का मंत्र सब रूप समझ करके यदि जो भी साधक जपता उसे दिव्य अलौकिक चमत्कार होने लगते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भगवती के वो दिव्य 16 कल्याणकारी नामों के बारे में। भगवती के विशेष कल्याणकारी 16 नाम लिखें। नंबर 1 दुर्गा, नंबर 2 नारायणी, ईशाना, विष्णु माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी। भगवती की ये 16 दिव्य नाम हैं। इन नामों को साधक भगवती का पंचोपचार पूजा करके जरूर साधक को ये नाम जपने चाहिए। और जब आपको ये नाम हो जाए, याद हो जाए, चलते फिरते भी अम्बे माँ के ये 16 नाम आप जप सकते हैं। और वैसे आज के दिन सर्वप्रथम भगवती का जो आप पूजन करें वो भगवती शैलपुत्री का ध्यान करके करें। 9 के 9 दिन अलग अलग भगवती के स्वरूप होते हैं। शैलपुत्री से लेकर के भगवती जगदम्बा का प्रतिदिन अलग अलग रूप का हम ध्यान करते हुए भगवती का पंचोपचार पूजन करें सिद्धिदात्री तक। और जब हमारे बहुत लोगों के यहाँ अष्टमी होती है, बहुत लोगों के यहाँ नवमी होती है, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। व्रत रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो जो मुख्य 2 नवरात्र होते हैं, चैत्र वाले और असोज वाले, आश्विन वाले, वो अपने पूरे अच्छे से कर लेना। इन नवरात्रों में तो केवल आप व्रत भी नहीं रखना चाहते तो केवल भक्ति भाव से भगवती को आप भज लीजिए। जितना भगवती को भजेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। और ये जो मैंने आपको नाम बताए ना अभी 16, इन नामों की अलग अलग व्याख्या भी है। बहुत ही सुंदर इन नामों की व्याख्या है। समय रहा तो अलग अलग नामों की व्याख्या भी आपको कभी बताएंगे। आपको आनंद की प्राप्ति होगी भगवती के 9 नामों की व्याख्या सुन करके। और देखो बेटे, इन दिनों में नॉनवेज कतई ना लें, ब्रह्मचर्य का पालन रखें, सात्विक आहार, सात्विक विहार, मन इंद्रिय के ऊपर काबू रखें। जितनी शुद्धता के साथ आप इस नवरात्रों में रहेंगे उतना भगवती से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन दिनों में हम जपा जप जरूर करें। आपको कुछ भी नहीं आता तो केवल भगवती का दुर्गा नाम ही पर्याप्त है। दुर्गति विनाशिनी, कष्टों को हरने वाली, दुर्गति का विनाश करने वाली, दुर्गम नाम के राक्षस का संहार करने वाली वो दुर्गम, दुर्गपारा, वो ख्याति, वो भगवती हम सबका कल्याण करें। केवल चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा दुर्गा दुर्गा, इसे कहते हैं नाम जप। ठीक है, ये हुआ नाम जप। नाम किसका? देवी का। दुर्गा नाम भगवती का। तो नाम जप चलते फिरते उठते बैठते जिसकी कोई संख्या गिनी ना जा सके और गिने भी ना,
केवल ऐ जपा जप, अपना होंठ हिल रहे हैं, काम भी भले ही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और भगवती का नाम चल रहा है, दुर्गा 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 दुर्गा। और जब ये आपको अगर नाम भी याद हो जाए, सोने पे सुहागा। फिर इन्हीं नामों को रिपीट मन में करते रहिए, आनंद की प्राप्ति ना आए तो आप हमें बताइएगा। आज इन दिनों में हमें भैरव स्तोत्र भी जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे शाम को पढ़ें, एक बार पढ़ें, क्योंकि भगवती देवी पुत्र हैं भगवान भैरव, देवी के पुत्र ही माने जाते हैं भगवान भैरव। तो इसलिए भैरव नामावली, अष्टोत्तर नामावली, भैरव स्तोत्र या ओम हिरिम बटुकाय आबदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हिरिम ओम, किसी भी भैरव जी के मंत्र को जप सकते हैं। तो भैरव उपासना नवरात्रों में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कड़वे तेल का दीपक भी भैरव जी को लगा सकते हैं, भैरव के नाम पर कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, दूध बिस्किट कुछ भी दे सकते हैं। तो कहने का भाव, नवरात्रों में देवी के साथ साथ अगर भैरव जी की भी साधना चलती है तो उस घर के अंदर कदापि कोई अमंगल नहीं होता, भगवान की कृपा बनी रहती है, वास्तु दोष दूर होते हैं, चोर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस घर में कदापि ईश्वर कृपा से, देवी कृपा से नहीं होती हैं। बाकी सावधानी हमारे हाथ में होती है। आइए, समय हो चला भगवती से, जगजननी से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती शैलपुत्री भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का सुवासिस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। ये प्रथम नवरात्र था दर्शकों। तो ऐसे ही आप अपने 8 नवरात्रे या 9 नवरात्रों में पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करें। जो हमसे बन सकेगा, प्रत्येक नवरात्र में आपको कुछ न कुछ बताने का हम प्रयास करेंगे। चलते चलते फिर कह देता हूँ, अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेन 2 ही नवरात्रे अपने लेके चलो, बासंतिक और अशोज के। ये हम अपने सभी इंद्राक्षी धाम के साथियों से कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, एक ये चल रहे हैं, एक और होते हैं, तो इन दोनों गुप्त नवरात्रों में हम अपनी जितनी भक्ति को बढ़ा सकें देवी के प्रति, जितना हम समर्पण भाव भगवती के प्रति, अपनी उपास्या के प्रति उपासना कर सकें, उतना ही हमारे लिए कम है। क्योंकि ये दिन बड़े कीमती होते हैं और इन दिनों में भगवती का वास घर घर में होता है। इसलिए बेटे, अपनी साधना में चूकना मत, जितना आपसे बन सके करने का प्रयास करना। चलते फिरते, उठते बैठते, जो भी आपसे हो सके उसे करने का प्रयास करना। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा।
और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।